तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का एक और नई वीडियो के अंदर। तो आज वीडियो के अंदर हम बनाने वाले सब एक क्रेन। तो सब भाई क्रेन काफ़ी खूबसूरत बनाएंगे, बच्चों के लिए बनाएंगे, चिल्ड्रन टॉय बनाएंगे। वो सब काफ़ी यूजफुल होगा और हमारी सिटी में इसका काफ़ी प्रयोग होगा। तो ये सारी चीज़ें लगेंगी। सबसे पहले आप लोगों को टाइम दे लीजिए। वैसा टाइम हो चुका है, 2 बज चुके हैं। ठीक है भाई साहब, पूरे परफेक्ट 2 बज चुके हैं। वही मैंने इस बोतल का भाई साहब हाफ में काटा है इस तरीके से। ये पहले कंप्लीट कुछ भाई साहब इस तरीके की थी, लेकिन भाई मैंने इसको काट करके ऐसा बना दिया। ठीक है भाई साहब, तो ये सामान लगे भाई साहब। ये प्लायर वगैरह ये नहीं लगेंगे दोस्तों कहीं। भाई ये सोचो ये लगेंगे। भाई सबसे बड़ा पंगा था भाई साहब व्हील्स का। भाई व्हील्स, क्योंकि भाई मुझे अब तो फिलहाल ये व्हील कर दिए मैंने रेडी। भाई इसकी आप मोटाई देखो भाई, बहुत ज़्यादा मोटा है। देखो कितना मोटा है। ठीक है भाई, तो भाई इसके अंदर ऐसा मुझे ये डर था कि मैं व्हील के अंदर इतना बड़ा होल कर दूँ तो इसके अंदर ये टर्न होंगे या नहीं। लेकिन भाई लकीली ये इसके अंदर लग रहे हैं परफेक्ट तरीके से। इनके अंदर मैंने होल कर दिया है। उस साइड वाले को भी लगा लेते हैं एक बार। तो ये देखो सब ये चल भी रहे हैं। ठीक है, सब परफेक्ट तरीके से। तो यही हमें चाहिए था दोस्तों। तो फटाफट से मैं इसके ऊपर हमारे कैमरे को सेट कर देता हूँ। अभी स्टार्ट करते हैं फटाफट आज की वीडियो को। तो देखो गाइस, बेसिकली मैं आगे का व्हील यूज़ करूँगा बैरिंग के स्थान पर, क्योंकि आप लोग को याद होगा मैंने एक टॉय कार बनाई थी जिसके अंदर भाई मेरा वेट भी सहन कर सकता था, वो 60-70 kg। तो उसके अंदर बैरिंग लगे हुए थे। तो बैरिंग बहुत ज़्यादा हाई वेटेड है। और क्रेन का भी सब बकेट बनेगा कुछ इतना बड़ा। देखो वो कितना बड़ा, कैमरे के फ्रेम के अंदर ही ना आ रहा भाई। ये मैंने इसके अकॉर्डिंग ही मैंने इसको कट किया है कि भाई साहब ये इस तरीके से होना चाहिए कि भाई साहब ये ऐसे भाई साहब खड़ा रहे। ठीक है, मैंने बोले ऐसे खड़ा रहे, ना कि भाई ऐसे रहे ऐसे ना रहे। तो भैया मैं इसको थोड़ा और काटूंगा, क्योंकि भाई साहब ये यहाँ पर खड़ा नहीं रह पाएगा इसके कारण। तो इसको मैं थोड़ा सा हल्का सा यहाँ से भी काटना पड़ सकता है, लेकिन भाई देखेंगे। सबसे पहले तो मैं इसको थोड़ा सा और काट के लेके आता हूँ भाई यहाँ से। एक बार मैं काट के लेके आता हूँ, आपको दिखाऊंगा। तो जी दोस्तों, पहले भी इसी का पाई है यहाँ तक था हमारा भाई साहब, यहाँ तक था और अब यहाँ तक हो चुका है। अब हम देखेंगे भैया क्या ये परफेक्ट होगा। और भाई इसको मैंने क्यों नहीं काटा, क्योंकि इससे भाई यहाँ पर इसको मैं चाहूँ तो ऐसे काट सकता था यहाँ से, लेकिन मैं नहीं काटा क्योंकि साहब इसी के ऊपर भाई ये पूरी की पूरी गाड़ी टिकेगी साहब। तो भैया ये काट देता तो भाई इसकी मजबूती बहुत कम हो जाती, लेकिन अब इसकी मजबूती बहुत है। तो भाई साहब मैं एक बार इसको यहाँ से काट के लेके आता हूँ सब। ठीक है, यहाँ से रिक्शे में इसको भी काट के लेके आता हूँ। फटाफट से काट लेते हैं। तो हाँ दोस्तों देखो भाई साहब, ये ऐसे था, इसको मैंने तोड़ दिया। भाई ज़्यादा बड़ा था ना भाई ये फ्रेम में भी नहीं आ रहा। बहुत बड़ा जैक होगा भाई इसका, इसलिए मैं पीछे भाई बहुत हैवी वेट लगा रहा हूँ। क्योंकि भाई आगे वेट होगा तो भाई साहब पीछे से उठ सकती है हमारी कार गाड़ी, जो कि भाई साहब ऐसे लगेगी। और इसके अंदर से नट निकल के इसके अंदर से निकल के ऐसे लगेगा, वो मैं आपको दिखा दूंगा। ठीक है, हाँ मेरे अकॉर्डिंग अब परफेक्ट है कि भाई अब ज़्यादा एंगल नहीं इसका। ठीक है भाई साहब, ठीक है अब मेरे अकॉर्डिंग परफेक्ट है। हल्का सा मैं और काट लेता हूँ, हल्का और काटूंगा फिर भाई परफेक्ट है ये। नहीं तो भाई परफेक्ट है भाई, क्यों मैं काटूंगा वैसा फिर भाई छोटा पड़ गया। क्योंकि नीचे में इसके वैसा भी ये हुक भी तो लटकाना है ना भाई, हुक हुक भी तो लटकाना है ना दोस्तों। तो फटाफट से सब आ जाते हैं इसके काम के ऊपर। सबसे पहले भाई हम इसी को फिट करेंगे, फिर हम इसको यहाँ पर फिट करेंगे। भाई सबसे पहले इसको भाई सबसे आखिर में फिट करेंगे, कि भाई साहब मैं क्या बोल रहा हूँ भाई, मैं कंफ्यूज हो रहा हूँ भाई। मैं इसको सबसे आखिर में फिट करूँगा, कि भाई साहब सबसे लंबा पार्ट है ये हमारी क्रेन का। तो भैया ये अभी लगा देंगे तो भाई बहुत दिक्कत आएगी आगे। सबसे पहले मैं इसके व्हील फिट करता हूँ, और व्हील में तुम्हें पता है मैं बैरिंग फिट करने वाला हूँ, आगे फिट करूँगा बहुत आगे। तो उसके अकॉर्डिंग भाई सबसे पहले मैं यहाँ पर कटिंग कर लेता हूँ। जितनी बैरिंग की चौड़ाई है दोस्तों, उतनी आपको उससे थोड़ी सी ज़्यादा आपको कटिंग कर लेनी है। एक बार करके लेके आता हूँ फिर आपको दिखाऊँगा। तो दोस्तों देखो मैंने इतना कट कर लिया है कि इसके अंदर बैरिंग जो है फ्रीली रोटेट हो। भाई बाद में दिक्कत आएगी तो इसको हम थोड़ा और कट कर देंगे। हो फिलहाल के देना बहुत है भाई साहब मेरे अकॉर्डिंग। नहीं भाई बहुत नहीं है, अभी तो बहुत कट करना है। इतना कट करना है कि ये जो होल है ये इसके अंदर जाना चाहिए। फटाफट भाई मैं कट कर लेता हूँ इतना। तो देखो दोस्तों इतना बड़ा मैंने इसको काटा है इस स्लॉट को, जिसके अंदर भाई साहब ये फिट आ जाए परफेक्ट। तो इसके अंदर भाई साहब ये व्हील परफेक्ट आएगा, मैंने बोला था ना भाई साहब ऐसे। और अब भाई इस कोने पर इतना होल करना है कि इसके अंदर ये पेन है काफ़ी टाइट आना चाहिए भाई एकदम कोने के अंदर। एक बार आपको करके दिखा ही देता हूँ भाई साहब, यहाँ पर एकदम जस्ट एकदम कोने के अंदर। ठीक है भाई साहब, यहाँ पर एकदम जस्ट। ठीक है भाई साहब, इस तरीके से भाई मैं इस होल को भाई साहब घुमा घुमा के होल करना है ना, क्योंकि पेन हमारा गोल है सब इस तरीके से। ठीक है भाई एकदम नीचे और एकदम गोल हुआ। देखो आप लोग यहाँ से देखोगे तो ठीक है देखो।
और भाई साहब इसके अंदर भाई साहब बहुत ही छोटा होल करना है कि इसके अंदर पैन एकदम टाइटली है। तो इसी तरीके से मैं इसके एकदम जस्ट सामने यहाँ पर एक और होल निकाल दूंगा, इसके जस्ट सामने यहाँ पर फटाफट से मैं होल निकाल लेता हूँ। तो देखो दोस्तों मैंने इसके अंदर से ये पार निकाला, तो भाई साहब देखो एकदम सीधा भाई साहब, थोड़ा बहुत हल्का फुल्का टेढ़ा चलेगा। ठीक है साहब, देखो अब भाई मैं इसके अंदर से भाई साहब अब सबसे पहले व्हील ही लगाएंगे। सबसे पहले मैं इसको ऐसे रखूँगा और जो व्हील का जो होल है इसके अंदर से मैं डाल दूंगा। ठीक इस तरीके से आ जाएगा। और वैसा अब इस होल के अंदर से सब पेन को निकाल देंगे साहब। भाई बहुत हार्ड है लेकिन इतना भी हार्ड नहीं है। ये देखो भाई साहब, ये देखो आगे वाला भी एकदम परफेक्ट तरीके से रोटेट हो रहा है। देखो थोड़ी बहुत अड़चन आएगी कि भाई साहब भाई अभी तक सेट नहीं है ना ये, तो इसको भाई ये 1-2 दिन में अपने आप सेट हो जाएगा परफेक्ट। बाकी भाई नो डाउट एक नंबर व्हील चल रहा है। हाँ भाई एक नंबर चल रहा है भाई, एक नंबर। यही तो हमें चाहिए था दोस्त, यही तो चाहिए था, जो कि हमें मिल भी गया। भाई कामयाबी मिलती है तब बहुत ही ज़बरदस्त कामयाबी मिलती है साहब। अभी भाई मुझे क्या करना है, मुझे इसको इसके अंदर फिट करना है नीचे से। भाई ये थोड़ा सा मैंने ज़्यादा ही मोड़ दिया था इसको, यहाँ से वैसा देखो ज़्यादा ही मोड़ रखा था, तो इसको हम दोबारा से सीधा करेंगे। लास्ट प्लायर के साथ हो जाएगा, मुश्किल से होगा। चलो मैं इसको फटाफट सीधा करके लेके आता हूँ दोस्तों। इतना कि भाई साहब ये भाई साहब जब इसके अंदर लगे तो भाई साहब ये गैप रहना चाहिए। मैं फटाफट से इसको सीधा करके लेके आता हूँ। ज़्यादा सीधा नहीं करना, हल्का सा सीधा करना है। तो जी हाँ गाइस, मैं सोच रहा हूँ कि भाई इसको कट कर लूँ कि भाई साहब ये इसके अंदर फिट करना है, लेकिन भाई साहब ये देखो ये यहाँ पर आएगा, इसकी मैचिंग नहीं हो रही है। तो मैं इसको कट करूँगा, इतना कट करूँगा। तो हम आपको मार्क करके दिखा देंगे। तो आपको स्केल ले लेना है, और आपको अगर स्केल ना हो तो भाई साहब कोई भी सीधी चीज़ आप ले लेना। और ये देखो मैंने मार्किंग कर ली, एकदम सीधी लाइन खींची है। इसको मैं यहाँ से भाई कोशिश करूँगा काटने की। भाई मुश्किल है लेकिन इतना कट जाएगा तो भाई हमारा काम चल जाएगा। तो बड़ा मैं इसको इतना कट करने की कोशिश करता हूँ। भाई कट गया तो मज़ा ही आ जाएगा। भाई काटने की कोशिश किस चीज़ के साथ करूँ साहब, इस ये लोहे की छीनी है आगे से, ठीक इसको मैं यहाँ पर रखूँगा और ऊपर से साहब हथौड़े बजाऊँगा ऊपर से, ठीक है साहब यहाँ पर। भाई देखेंगे कटेगा या नहीं कटेगा। तो भाई 1 से 2 घंटे भाई मैं इसके ऊपर खूब मेहनत की है। भाई ये नहीं टूट रहा। भाई मेरी हड्डियाँ जवाब देगी, मुझे सांस चढ़े हुए हैं, बहुत तेज पसीना आ रखा है ठंड के अंदर। भाई ये नहीं कटी। भाई देखो मैंने देखो यहाँ पर भाई चपटाई है ना भाई, मैंने बहुत हथौड़े मारे, हमारी छीनी मुड़ गई वैसा, लेकिन ये नहीं टूटा। अब इसके अंदर मैं एक सोच रहा हूँ इसके अंदर होल हो जाए तो बढ़िया रहेगा। भाई होल करने की और ट्राई करते हैं भाई। और तो मैंने इसको सब ऐसे करके मैंने सोचा कि भाई इसको मोड़ के ऐसे चिपका देंगे कम से कम, भाई ये अड़ेगा तो नहीं। लेकिन भाई नहीं, भाई मोड़ मोड़ के भी नहीं टूट रहा था भाई ये। भाई होल तो हो चुका है भाई, शुक्र है भगवान का, होल हो चुका है। कोई बड़ी बात ज़्यादा नहीं हो, सब मेहनत, होल हो चुका है। हाँ भैया ये होल मैंने मार्किंग के हिसाब से ही किया था, देखो ऐसे भी हो जाएगा। भाई एक प्रोजेक्ट में पहली बार इस प्रोजेक्ट में इतना टाइम लग रहा है, और ऊपर से भाई मैं सांसों रखा हूँ। वाह क्या सीन है भाई। अगर इसके अंदर होल नहीं होता तो मैं इसको गर्म करता, लाल हीट करता सिलेंडर पे, फिर मैं इसको मोड़ता तोड़ता, बहुत तरीके थे भाई। तो अभी तो फिलहाल 1-2 मिनट मैं रेस्ट कर लेता हूँ। चलो रेस्ट नहीं करते, आगे बढ़ते हैं। तो भाई फटाफट से इसके पीछे वाले व्हील हमने रख रखे हैं। ये देखो भाई साहब, ये रहे इसके पीछे वाले व्हील, इनको मैं डाल दूंगा। अब भाई साहब अब इसके ऊपर आ जाते हैं, फिर हम इसको लगाएंगे, ठीक है भाई। हाँ यहाँ पर ऐसे लग जाएगा भाई। अभी मुझे इसकी हाइट बहुत ज़्यादा नहीं लग रही है भाई, तो मैं इसको थोड़ा और काटूंगा। मुझे इसकी हाइट बहुत ज़्यादा लग रही है, तो इसको यहाँ से मैं थोड़ा और काट लेता हूँ। तो जी हाँ थोड़ा सा और काट दिया, अब देख लेंगे। हाँ अब ठीक है भाई, अब ठीक है, अब ठीक है। अब देखो अभी यहाँ पर भी लगेगी ना, तो ये भाई एंगल परफेक्ट मिल जाएगा हमें, ठीक है। तो बराबर से अब भाई मैं इसके अंदर सब नट वगैरह लगा देता हूँ। इसको भी उल्टा करेंगे और इसको भी उल्टा करेंगे, क्योंकि मैं सीधा इसको ऐसे करने वाला हूँ। आप ऐसे भी लगा सकते हो, लेकिन मैं ऐसे लगाने वाला हूँ। नहीं भाई ऐसे ही लगाएंगे, हम भी ऐसे लगाएंगे। तो वैसा आप कुछ नहीं करना भाई, आपको यहाँ पर एक होल कर लेना है, इसके अकॉर्डिंग दोनों का आप लोग उल्टा रख लेना, जैसे कि मैंने रख दिया है। तो वैसा आप यहाँ भाई देखो यहाँ पर टर्न हो रहे हैं ना भाई, कैमरे के पास ले जाते हैं आपको। तो इस तरीके से आपको यहाँ से टर्न हो रहे हैं, तो मैं यहाँ पर होल कर लूँगा, ठीक है। देखो इनके नीचे आपको कुछ नहीं रखना भाई, मैं यहाँ पे होल कर लूँगा। तो देखो एक हल्का सा निशान आ गया होगा यहाँ पर, ये देखो मैं यहाँ पर इसके अंदर होल कर लेता हूँ, ठीक है भाई साहब।
एकदम हल्का आपको होल करना है भाई, बाकी काम नट करेगा चूड़ियों वाला। तो मैं एक नट लेके आता हूँ। तो जी हाँ दोस्तों, भाई मैं करने वाला हूँ सब काले वाले पिन नट का प्रयोग। देख सकते हो आप लोग, काला वाला नट, इसके ऊपर टोपी होती है जो कि वैसा पेचकस के अंदर लगती है, स्क्रू ड्राइवर के अंदर। तो बड़ा से भाई इसको ऐसे कर लेंगे। सबसे पहले भाई इतना बड़ा होल किया कि इसके अंदर पेच एकदम फ्रीली मूव करे और उसकी कैप इसके अंदर से ना निकले। और अब भाई साहब आपको इसके अंदर जो आपने इसके अंदर बारीक होल किया है, तो आपको इसके अंदर इसको आपको टाइट कर देना है। जो आपने बारीक होल किया है ना, इसके अंदर आपको इसको टाइट कर देना। मैं कर लेता हूँ टाइट एकदम आपके आँख के सामने, बिल्कुल सब इस तरीके से आपको सीधा एकदम आपको सीधा टाइट करना है, टेढ़ा मेढ़ा आपको इसको नहीं करना है। और नॉर्मली आपको इसको टाइट कर देना है, ठीक है भाई साहब। थोड़ा सा ज़्यादा टाइट हो गया, थोड़ा सा लूज कर देना। ये देखो, तो ये बच गई भाई साहब फिलहाल एक ऑटो, जो कि भाई साहब टर्न बहुत ही कम हो रही है। ये गड़बड़ आ चुकी है भाई साहब, मतलब बहुत बड़ी गड़बड़ आ गई भाई। ये टर्न बिल्कुल ही कम हो रही है साहब, देखना भाई इतनी सी हो रही है। तो भाई मुझे होल थोड़ा सा, ये वाला होल है ना भाई, जो बड़ा वाला होल हो रखा है लोहे की चादर के अंदर, ये मुझे थोड़ा और आगे करना था भाई। हो गया पंगा, लेकिन अब कोई बात नहीं भाई साहब, अभी एक इलाज हो रहा है भाई साहब। अगर ऐसा आपको आपके साथ हो जाए, तो ये होल आपने यहाँ पर कर रखा है ना, तो भाई आप यहाँ पर इस साइड कर दो, ठीक है। तो भाई उससे फ़र्क पड़ जाएगा। और भाई आप ऐसी गलती मत करना भाई, मैंने भाई साहब थोड़ा बहुत अंदाजा ही लिया था भाई साहब, मैं आपको बता दूँ। ठीक है साहब, बस अभी इस फ्रेम से बाहर ना आए नट, ठीक है। तो भाई अब यहाँ पर मैंने एक और नया होल कर दिया है, ये वाला नहीं है अब हमारे काम का कुछ। तो उसको फटाफट से भाई इसके अंदर डाल करके मैं उसको सीधा टाइट कर लेता हूँ एक बार। भाई बाहर की तरफ नहीं आया भाई साहब, गुड न्यूज़ यही है भाई, बाहर की तरफ नहीं आया देखो। और अब इसका काफ़ी बढ़ गया होगा टर्निंग सिस्टम भाई, पहले ही बहुत था, लेकिन भैया ये करेन है आप लोग को पता है, तो भैया इसका बहुत ज़्यादा बढ़ना बहुत आवश्यक है। ये देखो, अब देखो भाई, अब तो भैया एकदम पूरी 360 मुड़ जाएगी। अब ज़्यादा बड़ा कर दिया है भाई। चलो कोई नहीं भाई, यहाँ पर आप लोग रेत और फाई गिफ्ट डाल देना ताकि आपका नट सेफ रहे। और अभी आप लोग वैसा क्या करोगे, अभी हमें कुछ नहीं करना दोस्तों, अभी मुझे पीछे वाले व्हील लगा देने हैं। ये देखो सब इस तरीके से लग चुके हैं। और ये देखो तो भाई, हाँ नीचे से गैप है भाई, नीचे से गैप है, लेकिन थोड़ा कम है। तो भाई देख सकते हो। अरे भाई इसके अंदर से, इससे बाहर निकाल के दिखाता हूँ आपको भाई, एक सेकंड रुको। ये देखो भाई, नीचे से गैप है, लेकिन भाई जब हम मोड़ रहे हैं तो ये ऐसे नीचे टिक जा रहा है, ठीक है सर। तो इसके लिए वैसा मुझे इसको इस तरीके से फोल्ड करना पड़ेगा, इसको मुझे थोड़ा बहुत फोल्ड करना पड़ेगा। जो लोहे की चादर है ये फोल्ड तो हो जाएगी, तो मैं इसको फटाफट से फोल्ड करके लेके आता हूँ। तो जी हाँ दोस्तों, वैसा भी ये थोड़ा सा ऐसे फोल्ड हुआ है। और अब भाई मैं इसको टाइट कर देता हूँ फटाफट। इसके अंदर वीडियो बहुत लंबी हो रही है भाई, 13 मिनट की वीडियो रिकॉर्ड हो चुकी है। तो जी हाँ दोस्तों, मैंने एक दिमाग लगा भाई, क्योंकि ये वाला होल जो आउटसाइड वाला था ये थोड़ा ज़्यादा ही तकलीफ वाला होल था, तो मैंने भाई इसके बीच में एक नट लगा दिया है। और आगे वाले होल के अंदर मैंने इसको दोबारा से फिट कर दिया है। अब ये परफेक्टली मुड़ भी रहा है, और प्लस भैया अभी ये इतना ज़्यादा लचका भी नहीं मारा, और बहुत ज़्यादा हाइट हो चुकी है इसकी। तो अब भाई इसके अंदर फटाफट से ये वाले व्हील फिट करते हैं। तो ये यहाँ से लग जाएगा और ये यहाँ से लग जाएगा। अब हमारी पूरी ऑटो एकदम परफेक्टली चल रही है भाई, और ये झूठे भी नहीं बोल रहा भाई, ये एकदम परफेक्टली चल रही है। हाँ भाई एकदम परफेक्ट चल रही है सर, परफेक्ट चल रही है भाई, ये एकदम एकदम परफेक्ट। ठीक है सर, इसको थोड़ा सा नीचा करना पड़ेगा ना, तो भाई ये एकदम परफेक्ट हो जाएगी। तो इसको हल्का सा नीचे करना पड़ेगा बस। भाई बकवास हो रखी भाई यहाँ पर, इसको हल्का सा नीचा करना पड़ेगा। तो इसको फटाफट से हल्का नीचा करके भाई, अब तो फिलहाल इसको हल्का सा नीचा करके इसकी फिटिंग करते हैं। नहीं तो गाइस सही भाई, सही है भाई। हाँ, इससे क्या हो रहा है, डिस्टेंस यहाँ पर ज़्यादा बन रहा है, ठीक है। तो भाई मैं फटाफट इसको भाई इसको फिट करना सिखा देता हूँ आपको। कुछ नहीं करना दोस्तों, आपको यहाँ पर एक होल करना है, ठीक है। और एकदम जस्ट इसके अंदर से आपको निकाल के वहाँ से निकाल देना है। सबसे पहले भाई मैं मार्किंग कर लेता हूँ दोनों साइड, कहाँ कहाँ मुझे होल करनी है। मैं यहाँ और यहाँ कहाँ कहाँ होल करने हैं वो मार्क कर लेता हूँ, और होल भी कर लेता हूँ। तो जी हाँ दोस्तों, एक होल मैंने यहाँ पर, और जस्ट एकदम व्हील निकल गया। एक होल मुझे यहाँ पर करना है, कर दिया, जो कि एकदम ऐसे सीधे में देख के आपको करने हैं, नहीं तो आपकी लिफ्ट परफेक्टली काम नहीं करेगी। इतने बड़े होल करने के आपको ये जो है इसके अंदर
टाइटली फिक्स आनी चाहिए सब, ठीक है। ये जो है ना मेरे पास, ये इसके अंदर एकदम टाइटली फिक्स आनी चाहिए, ठीक है। तो इतने बड़े ही होल किए हैं कि सब ये इसके अंदर एकदम टाइटली फिक्स आए। अब भाई मुझे फटाफट इसके अंदर भी होल करने हैं, तो फटाफट से भी मैं इसके अंदर भी होल कर देता हूँ, एक यहाँ पर और एक इसके जस्ट एकदम सामने। तो देखो इस साइड का हो चुका है, जस्ट इसके सामने इस साइड भी कर लेते हैं। हाँ हो चुका है दोनों साइड होल। तो साहब मुझे क्या करना है साहब, इस भाई ये वाले होल को हम थोड़ा सा ज़्यादा ही बड़ा कर देंगे, ताकि भाई इसके अंदर से भाई मुझे डिफ़िकल्टी ना आए। तो ये मैं क्या करूँ दोस्तों, सबसे पहले मैं इसके अंदर डाल लेता हूँ। ये देखो डाल दिया भाई, बहुत हार्ड है भाई पूरा भाई साहब। अब भाई इसके अंदर मैं से निकाल लूँगा, और भाई साहब इसके अंदर से भी पार मैं निकाल लूँगा, जो कि मैं निकाल लेता हूँ एक बार। भाई बाहर, हाँ ये देखो ये आ चुका है। और आपको ये जो है ना आगे वाला होल, आपको इसको इसके अंदर से निकालना है। थोड़ा बस मैं इसको इसके अंदर से निकाल लेता हूँ भाई मैं एक बार। तो अब एक और दिक्कत सामने आ गई दोस्तों, इसका इतना ज़्यादा हाइट नहीं है वैसे, ये काफ़ी ज़्यादा नीचा है। तो इसको ऊपर करने के लिए वैसे अब हमें वैसे यहाँ से इसको बैंड करना पड़ेगा। थोड़ा बस मैं इसको बैंड करके ले आता हूँ खोल के, फिर इसको अच्छे से फिट करके मिलता हूँ आप लोगों से अब। तो जी हाँ दोस्तों, हो चुकी है हमारी क्रेन कंप्लीट काफ़ी मस्त तरीके से। भाई ये लगाओगे तो ऊंची हो जाएगी, नहीं तो वैसे अब नीची हो जाएगी, बहुत ज़्यादा डाउन होगी। तो फिलहाल अब इसकी टेस्टिंग करने का समय आ चुका है दोस्तों। देख सकते हो भैया कितनी बड़ी क्रेन है। तो फिलहाल इसकी टेस्टिंग करते हैं। सबसे पहले तो भाई आपको बता दूँ, आपको भाई इसको ऊपर की तरफ रखना बकेट को, तो आप इसके बीच में साहब ये इस तरीके से लगा देना, ठीक है भाई साहब, इस तरीके से लगा देना। ये लग चुका है, ठीक है सब, काफ़ी ऊंचाई तक हो चुकी है। इसका फटाफट से भाई साहब हुक और लगा देता हूँ। हुक भाई साहब इससे काम नहीं चलेगा, हुक मुझे बड़ा लगाना पड़ेगा, लेकिन भाई फिलहाल की तो मैं यही लगा रहा हूँ टेस्टिंग के लिए। तो जी हाँ दोस्तों, आगे हुक लग चुका है। आप देखो भाई क्या मस्त लुक आ रहा भाई, ये देखो भाई क्रेन का, ये देखो इसके आगे तुम कुछ भी टांग सकते हो, जो भी आपकी इच्छा हो। जैसे कि देखो भाई एक कैंची का वेट देखते हैं वैसा भी उठा पाएगी या नहीं उठा पाएगी। तो भाई कैंची ने उसको उठा रखा भाई, देखो मैं इसको मोड़ना चाहूँ तो मोड़ भी सकता हूँ, लेकिन भैया ये उठ जाएगी, लेकिन ये पलटेगी नहीं, क्योंकि साहब इसके भाई इधर उधर बहुत सारा वेट है, तो इसलिए भैया ये उठ जाएगी लेकिन पलटेगी नहीं। तो नो डाउट भाई साहब हमारी क्रेन काफ़ी मस्त बन चुकी है। अनबैलेंसिंग बहुत ज़्यादा है इसके अंदर, मैं आपको सच बताऊँगा तो सब, क्योंकि फिर बाद में भाई साहब हमें ही, हाँ बाकी आप इसके व्हील थोड़े बहुत बाहर की और अंदर की साइड कर सकते हो और एडजस्ट कर सकते हो। बाकी नो डाउट भाई ये अच्छा खासा वेट उठा सकती है। अभी इसका वेट करे टेस्ट करते हैं भाई साहब। भाई अब लेंगे भाई साहब बड़ी सी कोई भी बड़ी चीज़। सबसे पहले हम इसको हुक के भाई साहब इकट्ठा कर लेंगे सब। यहाँ से खींचने में लग रहा है कि भाई साहब बहुत वेट उठा लेगी ये, तो मोटा मोटा भाई मैं हैमर को उठाऊंगा। भाई हैमर के अंदर बहुत ज़्यादा वेट है, हैमर तो भाई इसको नीचे गिरा देगा गारंटीड। इसको लगाते हैं सब छोटे वाले प्लायर को भाई फ्रेम से बाहर, ना भाई ना नहीं उठा पाएगी, नहीं उठा पाएगी भाई, उठ रही है पीछे से भाई, गिरा दिया भाई, इसको नहीं उठा पाएगी, वे पीछे से उठ रही है भाई। लेकिन आपको तसल्ली के लिए वैसा एक हाथ में कैमरा भाई, एक हाथ से कैसे टांगू, कैसे भाई। फिलहाल ये टंग चुके और वैसा ये देखो, ये देखो यहाँ से टंग चुके सब, और ये देखो मैं छोड़ूंगा ना जैसे ही वैसा ये देखो, छोड़ूंगा ना वैसा ये देखो। बाकी भाई मजबूत इतनी है कि वैसा देखो भाई प्लायर को उठा के रखा भाई, देखो मैं जैसे ही छोड़ रहा हूँ ये देखो, ये भाई पीछे से खड़ी हो रही है ये। तो भाई नो डाउट मैं यही बोलूँगा कि क्रेन ने सब, मेरा तो भाई सब टाइम वेस्ट ही किया है भाई, ठीक है वो इतनी खास वो बात नहीं है। अच्छी भाई मैं यही बोलूँगा, अच्छी भाई सब, अच्छी भाई, अच्छी भाई, बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया। इसके अंदर अपग्रेड्स करेंगे, बाकी मैं खुश हूँ, मैं नाराज़ नहीं हूँ, बहुत बढ़िया। तो भाई ठीक है दोस्तों, आप वीडियो के अंदर इतना ही। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब इस प्यारे सी क्रेन के लिए, एंड बाय। शाम को भाई देखूंगा, टाइम लगेगा तो वीडियो बनाऊंगा। बाकी 3 बज के हमेशा वीडियो बनाते बनाते। बाय भाई।